सो पहले बताओ कि ये जो मोशन चैप्टर की जो वीडियो है वो तुम लोगों ने देखी हुई है, जो इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाई थी, कुछ देखा है या फिर किसने अच्छा, ओके। और बाकी यहाँ किसी ने पढ़ रखा हो? ओके, पढ़ रखा है खुद से? किसी ने, कोई है सर जिसने खुद से पढ़ रखा हो थोड़ा बहुत? चलो ठीक है। देखो अभी फर्स्ट में मैंने जो फर्स्ट वीडियो में बस जस्ट डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट डिस्कस करा था, और फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में डिस्कस करा था कि फिजिकल क्वांटिटीज कौन सी होती हैं, ठीक है, और वेक्टर्स और स्केलर्स के बारे में डिस्कस करा था, कुछ ज़्यादा डिस्कस नहीं करा था, ठीक है। और मैंने कुछ क्वेश्चंस करने के लिए बताया था बच्चों को। तुम लोगों ने कुछ करें क्वेश्चंस वगैरह, ट्राई करें? कौन कौन से? ओके, थोड़ी स्टार्टिंग में ना थोड़ा क्वेश्चंस कर लेते हैं। खुल जा भाई। एनसीईआरटी बुक है सबके पास इस टाइम पे, एट प्रेजेंट? है। ओके, तो उसके सबसे पहले जो इंटेक्स क्वेश्चंस है ना वो खोल लो। जो मोशन चैप्टर में से सबसे पहले जो तीन इंटेक्स क्वेश्चंस हैं वो खोल लो। पेज नंबर है आई थिंक, कौन सा है पेज? पेज नंबर 100 पे। खोलिए। ओके, तो सबसे पहला क्वेश्चन है बेटा, ये क्वेश्चन ना बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें काफी ज्यादा जो बच्चों के पता चल जाता है कि उसे पहला वाला कॉन्सेप्ट समझ में आया या नहीं आया। एन ऑब्जेक्ट हैज मूव्ड थ्रू अ डिस्टेंस, कैन इट हैव जीरो डिस्प्लेसमेंट? मतलब ये बोल रहा है कि एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, उसने जो है कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करा है, ठीक है, उसने कुछ तो डिस्टेंस ट्रेवल करा है। तो क्या ये पॉसिबिलिटीज हैं कि उस ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट जीरो हो? और ये वैसे मैंने उस दिन करवा दिया था। कुछ है पॉसिबिलिटीज, क्या ऐसा हो सकता है कि एक ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है, ठीक है, वो तो कुछ वैल्यू में हो, उसका तो कुछ मैग्नीट्यूड हो, पर उसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो जीरो हो? ऐसा पॉसिबल है? और किस सिचुएशन में पॉसिबल है? ओके, कौन सी सिचुएशन? ओके शिवांग, सर्कल में, ठीक है। हाँ ठीक है, तो सर्कल एक ऐसी देखो, स्ट्रेट लाइन में नहीं होता बेटा, स्ट्रेट लाइन में डिस्प्लेसमेंट जीरो तो बिल्कुल नहीं होता। ओके ठीक, वैसे हाँ वैसे ही पॉसिबल है। देखो बेसिकली क्या होता है अभी समझो, हाँ जी बेटा जी। क्या? देखो बेसिकली जब भी आपका ना, जब भी आप किसी भी, चाहे वो आप सर्कुलर मोशन कर रहे हो, चाहे वो स्ट्रेट लाइन मोशन, रेक्टिलिनियर मोशन, चाहे आप कैसा भी आर्बिट्री मोशन कर रहे हो, अगर बेटा आप अपने इनिशियल पोजीशन से, ठीक है, आप अपनी इनिशियल पोजीशन से घूम फिर के अपनी दोबारा से जो है उसी पोजीशन पे आते हो, यानी आपकी इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन दोनों जो है इंक्लाइन करती है, सेम जगह पे होती है, सेम पॉइंट होता है आपका, इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम होता है, ठीक है। तो उस कंडीशन में होता है आपका डिस्प्लेसमेंट जीरो, ठीक है, उस कंडीशन में आपका डिस्प्लेसमेंट जो है बिल्कुल जीरो होता है, ठीक है। और ये वाली कंडीशन जैसे सर्कल वाला होता है, ठीक है, कि एक बंदा जो है यहाँ से स्टार्ट करा ए पॉइंट से और घूम फिर के दोबारा से जो है ए पॉइंट पे आ गया, मतलब बी पॉइंट उसका जो है फाइनल पॉइंट था, और दोनों ए और बी पॉइंट जो है उसके एक ही जगह पे है, ठीक है। तो इस कंडीशन में क्या होगा, उसका डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा, पर उसका डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस क्या होगा, डिस्टेंस होगा उसका सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल, ठीक है। सेम चीज है जो सिया ने बताया कि एक बंदा ए से बी पे गया और दोबारा से वो बी से जो है ए पे आ गया, तो इस कंडीशन में भी उसका क्या होगा, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट क्या है, सेम हो गए, तो यहाँ पे भी उसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, जीरो होगा, ठीक है। तो है ना, सबको क्लियर है ये सब चीजें? छोटा सा कॉन्सेप्ट है और अच्छा कॉन्सेप्ट है, क्लियर? बहुत बढ़िया। ठीक है, इसका एक सेकंड क्वेश्चन है बेटा, फार्मर वाला, ये ट्राई करा? हुआ नहीं? आई थिंक बच्चे ने मेरे को इसकी वीडियो बना के भी सेंड करी थी। कौन था वो अभी है क्लास में है इस टाइम पे, जिसने मेरे को वीडियो सेंड करी थी? बेटा मुझे नाम तो नहीं पता। वो क्या था? ओके, इसी का तुम बताओ कि कैसे होगा क्वेश्चन। इसी का गायब। यार एक तो तुम लोग ना ऑनलाइन क्लास में, अभी पहली क्लास मिल रही है जिसमें ना बच्चे रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, नहीं तो सारी क्लास में बच्चे ना ऐसे चुप बैठ जाते हैं, मजा भी नहीं आता उसको पढ़ाने में, उन क्लासेस को। फाइनली कोई तो क्लास मिली जो बोलती है ऑनलाइन क्लास में। कोई बताएगा सेकंड क्वेश्चन कैसे करना है बेटा? बताओ जी, किसने करा है सेकंड क्वेश्चन? बहुत बढ़िया। अच्छा, चलो ठीक, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। देखो, हाँ, कौन कह रहा था कि मेरी आवाज ब्रेक हो रही है, वॉइस ब्रेक हो रही है? नहीं, आई थिंक कोई लड़की बोल, बस बस चलो चलो ठीक है, बस 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 ठीक है, ठीक है। देखो फिजिकल क्वांटिटीज में हमने दो क्वांटिटीज हमने कवर करी थी, एक हमारा डिस्टेंस था और डिस्प्लेसमेंट था, ये दो चीजें जो है बेटा मैंने कवर करी थी। अब जो है दो और फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में आज हम बात करेंगे, ठीक है, जिसमें से एक है आपकी स्पीड,
और दूसरी है आपकी वेलोसिटी। ठीक है, देखो ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं है, मेन डिफरेंस इसका वही है कि वेलोसिटी आपकी एक वेक्टर क्वांटिटी है और स्पीड जो है आपकी एक स्केलर क्वांटिटी है। आपको कभी भी आप वेलोसिटी का जिक्र करोगे तो आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, ओ सॉरी, डायरेक्शन बतानी पड़ेगी वेलोसिटी के केस में, ठीक है। पर स्पीड के केस में डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं होती। लेट्स से हम लोग, मैं अपने घर से जो है स्कूल की तरफ जा रहा हूँ, ठीक है, और मेरे किसी दोस्त का फोन आया, ठीक है, और उसने पूछा भाई तू किस स्पीड से चल रहा है, ठीक है, तो मैं बस उसे अपनी स्पीड बता दूंगा कि भाई मैं 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जो है चल रहा हूँ, ठीक है। पर वहीं बेटा किसी ने मेरे से पूछा कि भाई तू कहाँ पे है, अपनी डायरेक्शन और प्लस एग्जैक्ट लोकेशन बता मेरे को और अपनी स्पीड बता, तू किस स्पीड से आ रहा है, ठीक है। अब देखो हो सकता है, क्योंकि मैं इतना तो बुद्धू हो ही सकता हूँ कि सपोज करो ए से बी मुझे जाना है, ठीक है, और मेरे को यहाँ पे जो है मैं इस डायरेक्शन में मूव कर रहा हूँ पर एक्चुअली में मुझे जाना हो इस डायरेक्शन में, ऐसे एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, ठीक है। तो उसमें क्या होगा, उसमें मेरे को वेलोसिटी तो बतानी पड़ेगी, साथ साथ में अपने दोस्त को बताना होगा मैं किस डायरेक्शन में मूव कर रहा हूँ, ठीक है। हो सकता है मैं गलत डायरेक्शन में मूव कर रहा हूँ तो वो मुझे गाइड कर देगा कि भाई बता देगा कि सही डायरेक्शन में आ जाओ पगले, ठीक है। तो वेलोसिटी में आपको डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। और फॉर्मुला, स्पीड का फॉर्मुला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है, और वेलोसिटी के साथ जो फॉर्मुला होता है यहाँ पे हो जाता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ठीक है। यहाँ पे आप स्पीड में क्या यूज करोगे, स्पीड में आप डिस्टेंस यूज करते हैं, ठीक है, और वेलोसिटी के केस में आप डिस्प्लेसमेंट यूज करते हैं, ठीक है। अब देखो स्ट्रेट लाइन मोशन में अगर मैंने आपको एक चीज बताई थी कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम होता है, ठीक है। अगर आप स्ट्रेट लाइन मोशन की बात करते हैं, स्ट्रेट लाइन मोशन में क्या होता है, आपका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों जो होते हैं इक्वल होते हैं, तो क्या स्पीड और वेलोसिटी भी इक्वल होंगे। अगर स्ट्रेट लाइन मोशन में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम होते हैं तो स्पीड और वेलोसिटी भी सेम रहने वाली हैं, ये दोनों टर्म्स भी सेम होंगी। बोलो। स्पीड कुछ भी हो सकती है, ठीक है। और कोई। मेरी वॉइस कट जाती है बीच बीच में यार, चलो। बस बस शिवांग, ठीक है, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, मैं रिपीट करता हूँ क्वेश्चन को कि क्या स्ट्रेट लाइन मोशन में जब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम होते हैं तो क्या बेटा स्पीड और वेलोसिटी भी सेम होगी। अब क्लियर हो गया। और आई थिंक किसी ने बोला था कि नहीं, स्पीड कुछ भी हो सकती है, ठीक है। हाँ तो बताओ, क्या ये स्टेटमेंट सही होगी कि अगर आपका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर है तो स्पीड और वेलोसिटी भी इक्वल होगी। बताओ। देखो सुनो, एक्चुअली सुनो 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 सुनो, देखो अगर बेटा मैं ए से बी जा रहा हूँ और यहाँ से जाते टाइम मेरी जो वेलोसिटी है उसकी स्पीड जो है वो मेरी 10 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब क्योंकि बेटा स्ट्रेट लाइन में क्या होता है, स्ट्रेट लाइन मोशन में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर होता है, ठीक है। जितना डिस्टेंस लेट से यहाँ से लेके यहाँ तक जो है ये एक्स डिस्टेंस है तो डिस्प्लेसमेंट भी कितना होगा, एक्स ही होगा, ठीक है। यहाँ पे इस केस में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट स्ट्रेट लाइन मोशन में क्या होगा, वो दोनों में एक्स होगा। तो बेटा स्ट्रेट लाइन मोशन में जो है अगर याद रखना डायरेक्शन सेम है, डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है, डायरेक्शन अगर सेम है तो आपका स्पीड और वेलोसिटी की जो वैल्यू होगी वो सेम होती है बिल्कुल स्ट्रेट लाइन मोशन में। स्ट्रेट लाइन मोशन में स्पीड और वेलोसिटी की वैल्यू बिल्कुल सेम होगी, ठीक है, अगर आपकी डायरेक्शन सेम चलती है, अगर आप स्ट्रेट लाइन मोशन में चल रहे हो, ठीक है। अच्छा, देखो अभी तो बेटा डाल के रहो, कुछ नहीं पता सिचुएशन कब तक ऐसी चल रही है। देखो स्पीड और वेलोसिटी का पहले बताओ, कॉन्सेप्ट क्लियर है। स्पीड जो होगी आपके पास डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है, और वेलोसिटी में आपका डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, और दोनों की जो एसआई यूनिट होती है वो मीटर पर सेकंड ही होती है, ठीक है। एसआई यूनिट दोनों में मीटर पर सेकंड होगी। स्ट्रेट लाइन मोशन के केस में जो होता है, स्ट्रेट लाइन मोशन में आपकी स्पीड और वेलोसिटी जो होगी दोनों सेम होती है, क्योंकि स्ट्रेट लाइन में आपका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट जो है बराबर हो जाता है, ठीक है। ओके, ये क्लियर है सबको, इतना पॉइंट तो क्लियर हो गई, ठीक है। अब देखो बेटा, अगर अगर तुम कहीं पे भी मूव करते हो तो डेफिनेटली आपकी स्पीड और वेलोसिटी जो है वो चेंज होती रहती है, या बिल्कुल सेम आप स्पीड से मूव करते हो या सेम वेलोसिटी से आप कहीं भी जा रहे होते हो, एकदम आपकी वेलोसिटी बिल्कुल चेंज नहीं होती, चेंज होती रहती है, ठीक है। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट आता है बेटा यूनिफॉर्म का एंड नॉन यूनिफॉर्म का, ठीक है, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म, ठीक है। यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशंस क्या होते हैं, यूनिफॉर्म मोशंस होते हैं बेटा जब टाइम के साथ साथ आपकी जो एआई जस्ट फॉर फन, बहुत बढ़िया नाम है इस बंदे का जो भी है यार ये। ठीक है, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन में क्या होता है बेटा, जब आप टाइम के साथ साथ, ठीक है, टाइम के साथ आपकी जो वेलोसिटी है, ठीक है, सॉरी आपका जो डिस्टेंस है वो सेम रहता है। लेट्स से यहाँ पे समझो, ठीक है, यहाँ पे 0 1 2 3 ये है टाइम, ठीक है। एक 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, ठीक है। अब इस चीज को समझना बेटा, थोड़ा ध्यान से समझना, ठीक है। 0 से 1 सेकंड तक, सॉरी आवर्स, हाँ आवर में, 0 से 1 आवर में उसने उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल करा है, 1 किलोमीटर। और 1 से 2 घंटे में यानी इसका डिफरेंस कितना है, 1 आवर ही आ रहा है, ठीक है। और इसने 1 से 2 घंटे के बीच में जो इसका डिस्टेंस आया है वो कितना आया है, वो भी 1 किलोमीटर ही आया है, ठीक है। तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है, यहाँ पे भी जो टाइम है, टाइम डिफरेंस 1 आवर है, और यहाँ पे भी जो तुम्हारा
डिस्टेंस का डिफरेंस है वो भी आपका 1 किलोमीटर है, ठीक है। यानी आपका इक्वल टाइम डिफरेंसेस में जो है आपका जो डिस्टेंसेस है आप इक्वल ट्रेवल कर रहे हो, और ये ऐसे मोशन होते हैं आपके यूनिफॉर्म मोशन, जब आप इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस जो है ट्रेवल करते हो, ठीक है। और नॉन यूनिफॉर्म मोशन होता है बेटा जब आप इक्वल टाइम इंटरवल में अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे होते हो। लेट्स से यहाँ पे टाइम यही रहता, पर यहाँ पे जो है आपका डिस्टेंस चेंज हो जाता है, यहाँ पे 3 हो जाता है, यहाँ पे 5 हो जाता है, मतलब आप अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हो, ठीक है। तो ऐसे मोशन जो होते हैं वो होते हैं आपके नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। क्लियर है? ठीक है। और बेटा सेम रिपीट कर दो। देखो, यूनिफॉर्म मोशन होता है बेटा जब आप इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हो, यानी आप हर घंटे 1 किलोमीटर ट्रेवल कर रहे हो, ठीक है। हर घंटे आप 1 किलोमीटर ट्रेवल कर रहे हो, ये आपका है यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन होता है जब आप इक्वल टाइम में अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हो, यानी सपोज करो स्टार्टिंग के 1 घंटे में आपने 1 किलोमीटर ट्रेवल करा, फिर नेक्स्ट 1 घंटे में आपने 2 किलोमीटर ट्रेवल कर लिया है, फिर आपने नेक्स्ट जो 1 घंटा था उसमें आपने 4 किलोमीटर ट्रेवल करा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, आप हर एक घंटे जो है आपका डिस्टेंस जो है वो अलग अलग होता जा रहा है, ठीक है। तो ये आपका नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। अब ऐसी कॉन्सेप्ट आता है बेटा स्पीड के साथ भी, ठीक है। स्पीड और वेलोसिटी के साथ भी आता है। आप जब भी आप अपने घर से निकलते हो और कहीं पे जाते हो, ठीक ठीक है, तो आपकी स्पीड जो है ऐसा तो है नहीं कि बिल्कुल सेम स्पीड रहती है। आपकी स्पीड और वेलोसिटी जो है चेंज होती रहती है, कभी ज्यादा हो रही है कभी कम हो रही है, ठीक है, ये होता रहता है, ठीक है। वहां पे भी कॉन्सेप्ट आता है यूनिफॉर्म मोशन का और नॉन यूनिफॉर्म मोशन का, ठीक है। अब समझना, जब आप एकदम इक्वल डिस्टेंस से मूव कर रहे हो, ठीक है, इक्वल डिस्टेंस मूव कर रहे हो इक्वल टाइम इंटरवल में, वो स्पीड होती है आपकी यूनिफॉर्म स्पीड, ठीक है। आपकी जो स्पीड है वो मेंटेन्ड है। आपने 1 घंटे में जो 1 घंटे की जो जर्नी थी उसमें आपकी जो स्पीड रही थी, लेट्स से मान के चलो, लेट्स से स्टार्टिंग के 1 घंटे में आपकी स्पीड रही थी 2 मीटर पर सेकंड, 2 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। नेक्स्ट 1 घंटे में भी 2 किलोमीटर पर आवर रही, नेक्स्ट 1 घंटे में भी आपकी 2 किलोमीटर पर आवर रही। यहाँ पे आपकी जो स्पीड है क्या है, वो स्पीड जो है चेंज नहीं हो रही है, ठीक है। तो ऐसी जो स्पीड होती है उसे हम कहते हैं यूनिफॉर्म स्पीड। नॉन यूनिफॉर्म स्पीड जब आपकी हर एक घंटे में जो है कि स्पीड जो है चेंज हो रही है, कभी आपकी स्पीड 2 किलोमीटर पर आवर हो चुकी है, कभी 3 किलोमीटर पर आवर हो चुकी है, कभी फिर से एक 1 किलोमीटर पर आवर हो चुकी है, ठीक है। तो ऐसी जो स्पीड होती है वो होती है नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, ठीक है। अब देखो, जब भी हम लोग जो रियल लाइफ की अगर हम बात करते हैं, रियल लाइफ में हम लोग हमेशा जो है नॉन यूनिफॉर्म स्पीड से चलते हैं, ठीक है। कभी एकदम कांस्टेंट स्पीड से तो कभी भी नहीं चलते। यहाँ से अगर आप मार्केट में भी जाओगे तो बीच में 10 चीजें आएंगी, 10 ऑब्स्टिकल्स आएंगे, ठीक है, जहाँ पे आपकी स्पीड जो है कभी ज्यादा हो गई, कुत्ता पीछे पड़ गया तो तुमने फिर भगा दी स्पीड, ठीक है। तो ये सब क्या है, यहाँ पे आपकी स्पीड कम ज्यादा होती रहती है। तो यहाँ पे है नॉन यूनिफॉर्म स्पीड और वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट। अब देखो इसलिए क्या होता है, यहाँ पे हम लोग वर्ड यूज करते हैं एवरेज। एवरेज मैथ्स में पढ़ा होगा ना, क्यों निकालते हैं हम एवरेज, बताया वही। मैथ्स में हम एवरेज निकालते हैं, क्यों निकालते हैं? हम्म। ठीक, और भी कोई कुछ बोल रहा था बेटा? आई थिंक सिया कुछ कह रही थी। चलो, वैसे मैथ्स में क्या पढ़ा रहे हैं, तो कौन पढ़ा रहा है मैथ्स तुम्हें? मैथ्स कौन से टॉपिक पे हो? अरे क्वेश्चन पूछा करो यार, वो सर कहते हैं तुम लोग क्वेश्चन नहीं पूछते हैं ना, क्वेश्चन पूछा करो, सर से बहुत सारे। सर कहते हैं तुम लोग क्वेश्चन वगैरह नहीं पूछ रहे, तुम सुन रहे। शिवांग सर से ना कल क्वेश्चन पूछना खूब सारे, ठीक है, क्वेश्चन रेडी कर लो बढ़िया बढ़िया से। ठीक है, देखो, एवरेज होता है बेटा, हम एवरेज होता है बेटा जब हमारे पास क्या होते हैं ना, हमारे पास कुछ रिजल्ट्स होते हैं और वो रिजल्ट जो होते हैं ना उनकी वैल्यू अलग अलग होती है, ठीक है। जैसे बच्चों के साथ होता है, ठीक है, बच्चों के साथ क्या होता है, अगर हमारा क्लास टेस्ट है, बच्चों का क्लास टेस्ट हुआ है, ठीक है, तो किसी के 40 में से 10 आ रहे हैं, किसी के 20 आ रहे हैं, किसी के 40 में से 40 आ रहे हैं, ठीक है। तो वहां पे हम लोग जो होते हैं एवरेज स्ट्रेंथ निकालते हैं कि मिनिमम बच्चों ने कितना स्कोर करा है, ठीक है, मतलब इतना तो बच्चों ने स्कोर करा ही है, इससे नीचे कोई नहीं गया, तो वहां पे आता है बेटा एवरेज का कॉन्सेप्ट, ठीक है। और हम लोग स्पीड के साथ भी, वेलोसिटी के साथ भी ये कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। और एवरेज, वेलोसिटी, और अब जो तुम इस चैप्टर में पढ़ोगे ना, एनसीईआरटी में कहीं पे ये चीज लिखी हुई नहीं है, ठीक है। पर हर एक जो आपके पास जो स्पीड और वेलोसिटी की वैल्यू गिवन है, वो सारी की सारी जो है वो एवरेज है, ठीक है। क्योंकि आप जो है कभी भी वेलोसिटी को एकदम परफेक्टली कांस्टेंट वेलोसिटी से तो आप कभी मूव कर ही नहीं सकते हो। कभी भी आप कहीं पे जाओगे तो एकदम कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ तो आप कहीं पे जाओगे नहीं, आपकी डेफिनेटली वेलोसिटी जो होगी बेटा चेंज होती रहेगी, ठीक है। तो वहां पे इसलिए हम एवरेज वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट लेके आते हैं। एक एवरेज वेलोसिटी मतलब एक मिनिमम वेलोसिटी निकाल लेते हैं कि हाँ भाई, ड्यूरिंग द जर्नी इतनी तो हमारे पास वेलोसिटी थी, ठीक है। तो वहां पे हमारे पास टर्म आ जाता है एवरेज का। और ध्यान रखना बेटा, क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, अभी करेंगे, एनसीईआरटी में बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। मैंने तो इस साल जो पेपर हुआ था 9th क्लास का उसमें दिया भी था क्वेश्चन, ठीक है, और बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। एवरेज वेलोसिटी का जो फॉर्मुला हो जाएगा, ये हो जाएगा बेटा डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। अभी समझाऊंगा इसको मैं चीज, ठीक है। और एवरेज स्पीड का जो फॉर्मुला हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका टोटल डिस्टेंस। हम्म, बिल्कुल सही, ठीक है। टोटल डिस्टेंस, ओहो कौन है भाई, किसने पेज पलटे ये? ठीक है। एवरेज स्पीड हो जाएगा आपका टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ठीक है। और आपकी एवरेज वेलोसिटी होगी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। और देखो, डिस्प्लेसमेंट में टर्म कभी भी टोटल नहीं यूज करती,
ठीक है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट हमेशा एक होता है बेटा। आपके पास अगर आप लेट्स से हम ए से बी पे मूव कर रहे हैं, ए से बी पे मूव कर रहे हैं, ठीक है। अब बेटा इसका डिस्टेंस कैसा हो सकता है, तुम यहाँ से कैसे जा सकते हो, आप ऐसे घूम के जा सकते हो, मस्त ऐसे 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 जा सकते हो, ठीक है, हजार तरीके हैं यहाँ पे जाने के, ठीक है। पर जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो तो बेटा एक ही होगा, जो कि है ये। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमेशा किसी भी जगह पे जो सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है वो एक होता है, यहाँ चार पांच होते हैं, एक ही होता है ना, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमेशा एक होगा, ठीक है। तो ए और बी का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगा, ये। इसलिए हमेशा बेटा डिस्प्लेसमेंट जो होता है, कभी टोटल वर्ड यूज नहीं करते डिस्प्लेसमेंट में, सिर्फ और सिर्फ वर्ड यूज करते हैं, ओ सॉरी एवरेज वेलोसिटी में टोटल डिस्प्लेसमेंट नहीं, सिर्फ और सिर्फ डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। समझ में आया बेटा, फिर क्वेश्चन करते हैं, कोई भी डाउट है इन दोनों फॉर्मुला से रिलेटेड अभी पूछो, फिर इसके बाद क्वेश्चन करेंगे, इसका बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, समझ में आ गया। Okay, हल्का सा रिपीट करते हैं, चलो। इसी का ज्यादा बड़ा है, ये चैप्टर ज्यादा बड़ा है, अरे बाप रे बाप। अगर ये चैप्टर बड़ा है ना बेटा, फिर तो हो गया काम। सिंपल चैप्टर है यार, एकदम सिंपल चैप्टर है। देखो इसमें एक क्वेश्चन है, एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स, बुक है अगर तुम लोगों के पास तो बुक खोल लो। क्वेश्चन पेज नंबर 101 101 पे है, एग्जांपल नंबर 8.1। एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल 16 मीटर इन 4 सेकंड्स एंड देन अनदर 16 मीटर इन 2 सेकंड्स, व्हाट इज द एवरेज स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट। निकालो। फॉर्मूला क्या होगा, फॉर्मूला आपके पास होगा टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। उस बंदे ने टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल करा है वो रखो, टोटल टाइम उसने उस डिस्टेंस को ट्रेवल करने के लिए कितना लगाया है, उसको डिवाइड कर दो उससे, ठीक है। निकालो, छापना मत। इसी का तुम वो वाला क्वेश्चन करो जो हमने करा था ना, एवरेज स्पीड का, जो अब्दुल वाला क्वेश्चन है इसका एनसीईआरटी में। वो, हाँ वो। हो गया सबका, ठीक है। सिंपल था, ठीक है, आई थिंक। क्या है, 16 मीटर, 16 मीटर, ठीक है। जो इसका टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस हो जाएगा बेटा 16 + 16 अपॉन टोटल टाइम कितना हो जाएगा, 4 + 2, ठीक है। अच्छा, इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा ट्विस्ट कर रहा हूँ। हो गया, वो वाला क्वेश्चन कर लिया तुमने इतनी जल्दी, बहुत जल्दी करी है ऋषिका। बेटा देखो, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा मैं ट्विस्ट कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे जो डिस्टेंस है, लेट से डिस्टेंस उसका D1 और D2, ठीक है। D1 है उसका 4 किलोमीटर, D2 है उसका वही 4 किलोमीटर। टाइम है उसका T1, T1 और T2, ठीक है। तो टाइम है उसका 2 सेकेंड, और नहीं, दो नहीं, तो बहुत ही कम हो गया, 30 और 40 सेकेंड, ठीक है। अब निकालो, इसी का तुम भी निकालो। डिस्टेंस है 4 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, टाइम है 30 और 40 सेकेंड, हाँ। इसी का तुम भी निकालो इसको। तेरी की है। अरे ये रहा ना, इतना बढ़िया क्वेश्चन लिखा है मैंने अपनी मलूक सी राइटिंग में। डिस्टेंस ये रहा ना, डिस्टेंस है आपके पास D1 और D2 4 किलोमीटर एंड 4 किलोमीटर। टाइम है आपके पास T1 एंड T2 30 सेकेंड्स एंड 40 सेकेंड्स। इसकी आपको एवरेज स्पीड फाइंड आउट करनी है। एक ऑप्शन तो आ गया भाई हमारे पास, एक ऑप्शन आ चुका है हमारे पास, 0.11 सेकेंड, सॉरी मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और कोई देना चाहेगा जवाब, या सभी का 0.11 सेकेंड आ रहा है, मीटर पर सेकेंड, सॉरी। यस सर, आपका भी। कोई इसके अलावा कोई आंसर नहीं निकाला किसी ने भी। नहीं, मैं मेरे को क्या पता बेटा, अभी तो मैंने सॉल्व भी नहीं करा। मैं तो बस पूछ रहा हूँ। इसी का कितना आ रहा है बेटा, कट करना रह रहा है, काटो काटो। 0.76, कितना आ रहा है, 8 8.75। ओके, ये किसने दिया आंसर 8.75। ओके, ओके, 7.5 यार, बस एक। ओके, 0.22 भाई, ये तो एमसीक्यू बन गया अब। ओके, यूनिट सबकी मीटर पर सेकंड है, यूनिट सबकी मीटर पर सेकंड है क्या, या मैं ही लिखे जा रहा हूँ 0.1 मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड पे चल रही है ना सबकी यूनिट। किलो किलोमीटर को कौन बोल रहा है। अरे क्वेश्चन बहुत अच्छा है बेटा, काफी अच्छा क्वेश्चन है ये। बताओ फिर, यूनिट की भी वैल्यू है, बहुत ज्यादा वैल्यू है यूनिट की। बताओ, सबके मीटर पर सेकंड में है, या फिर कोई था जिसकी किलोमीटर पर आवर में भी आ रही थी, यहाँ ऐसा हो किलोमीटर पर सेकंड। कौन सा आंसर है तुम्हारा, फर्स्ट, किलोमीटर पर आवर। चलो भाई चेक करते हैं, एमसीक्यू बन गया हमारे पास, ठीक है। टोटल डिस्टेंस कितना आ रहा है, 4 + 4 अपॉन 30 + 40, 8 अपॉन
70। इस तरीके से किस किसने करा है? गलत है, गलत है बेटा। देखो सुनो, देखो मेरी बात सुनो। फिजिक्स में एक चीज का हमेशा ध्यान रखना, वो होती है यूनिट्स। बेटा आपके पास सेम यूनिट होना कंपलसरी है। किलोमीटर और सेकंड तो कोई यूनिट है ही नहीं बेटा, यहाँ तो आपको किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है, या फिर आपको सेकंड को जो है आवर्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और सबसे बढ़िया होता है कि आप किलोमीटर को जो है, मतलब हम लोग ये ना, जैसे स्पीड और वेलोसिटी दोनों के लिए जो ऐसा यूनिट है वो आपकी मीटर पर सेकंड होती है, ठीक है। तो देखो टाइम हमारा सेकंड में ऑलरेडी गिवन है, टाइम हमारा सेकंड में ऑलरेडी गिवन है। हमारे पास जो डिस्टेंस गिवन है वो बेटा किलोमीटर्स में गिवन था, ठीक है। इसको सबसे पहले हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा मीटर्स में, और सिंपल क्या है, ये हो जाएगा आपका 4000, वो भी 4000, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 8000 अपॉन 70। अब कैंसिल करके कितना आ रहा है? ये तो किसी के आंसर से मैच नहीं कर रहा बेटा। ये तो किसी के आंसर से ही मैच नहीं करेगा कि भाई। ऑप्शंस कौन दे रहा था? तुम लोग दे रहे थे बेटा ऑप्शंस, मेरे को, मैं तो देख नहीं रहा था ऑप्शन, तुम लोग ही दे रहे थे। यूनिट ऑफ, अभी तो मैं यूनिट का कॉन्सेप्ट समझाता हूँ बेटा, क्योंकि 114.2, मैं तो कैलकुलेटर भी ठप बैठ गया ये बिल्कुल ना। ओके। और बेटा इशिका, तुमने कौन सा आंसर दिया था? कुछ दिया भी था? ये आएगा बेटा 114.28 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और अब बेटा एक बार ना मेरे को किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट क्वेश्चन निकाल के देखो। ये देखो आपका किलोमीटर्स में ऑलरेडी गिवन है, आपके पास जो टाइम है, ठीक है, टाइम सेकंड में है, इस टाइम को जो है कन्वर्ट कर दो आवर्स में, ठीक है, यानी 60 से डिवाइड कर दो, ठीक है। और फिर एक बार मेरे को किलोमीटर पर आवर में इसका आंसर निकाल के दो जल्दी से। और इसका आंसर है ई, नन ऑफ दी अबव। लो जी, करो जल्दी करो। कराओ किसी ने बेटा। इस बार एमसीक्यू मत बना देना भाई तुम लोग। करा बेटा किसी ने? 4 + 4, अच्छा डिवाइड चल रहा है। ये आ रहा है आंसर 6.8 किलोमीटर पर आवर। आ रहा है सबका, ये आ रहा है 6.8 किलोमीटर पर आवर, या इसका भी कुछ अलग अलग आ रहा है सबका? 5.6 आ रहा है। मैं अपने आप को चेक कर लेता हूँ बेटा, कहीं मैंने तो कुछ गड़बड़ नहीं करी है। हाँ जी। या नहीं, ये सही करा है मैंने। किसी का 6.8 नहीं आ रहा? किसी का 6.8 नहीं आ रहा है यहाँ पे? आया है, चलो कंफर्म, अरे कंफर्म है भाई। मेरे मेरे हिसाब से तो पूरा ही कंफर्म है। 3 सेकंड से 2 से 2 3। किसका आ रहा है? कौन था वो होनहार बालक जिसका 6.8 आ रहा है? यतिन बेटा, आप कौन हो? कौन से सेक्शन के हो आप? आई थिंक बी में तो नहीं थे ना तुम, ए में रहे होगे। ओके, कौन से सेक्शन में? ओके, चलो 6.8, 6.8
बस एक कार है, और इसमें करना क्या है, देखो किलोमीटर डिस्टेंस कितना है आपका, 4+4 किलोमीटर, ठीक है, उसमें तो चेंज करना है ही नहीं, हमें टाइम चेंज करना था, ठीक है, टाइम चेंज करने के लिए क्या होगा, 30/60, ठीक है, ये कितना हो जाएगा, 3/6, ये हो जाएगा आपका 40/60, ये हो जाएगा आपका 4/6, दोनों को प्लस कर दिया, ठीक है, और प्लस करने के बाद क्या आएगा, पहले मैंने इसको कैंसिल ही कर दिया, यहाँ पे पूरा और कैंसिल कर दिया, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 1/2 और ये हो जाएगा आपका 2/3, ठीक है। अब इन दोनों का एलसीएम लेके जो आंसर आएगा वो आएगा आपका 7/6, नहीं आएगा, 7/6 ही आएगा, ठीक है, तो 7/6 रख दिया, और फिर नॉर्मल मैथ्स ये ऊपर चला गया, 8 × 6/7, 6.8 किलोमीटर पर आवर। नहीं, नहीं आ रहा, फ्रैक्शंस में और पॉइंट में अलग अलग आंसर आ रहा है। रुको एक बार चेक करता हूँ, रुको रुको, मैं एक बार मैं भी चेक कर लेता हूँ, 1 मिनट। अबे सही आ रहा है बे, बट अपना मैच मारूंगा मैं तुम्हें। सही तो आ रहा है बिल्कुल, अबे 3/6 प्लस 4/6, इसका फ्रैक्शन करा 3/6, क्या चला दी थी। भाई पता नहीं बेटा, सही आ रहा है, देखो 3/6 को डिवाइड करोगे तो आएगा 0.5, 4/6 को डिवाइड करोगे तो आपका आएगा 0.67, दोनों को प्लस करा और आपका दोनों को प्लस करके आएगा 1.17, डिवाइड कर दो 8 से, 6.8 किलोमीटर पर आवर आना है आपका। दैट बेकार है, तुम लोगों का मैथ्स बेकार है, सर गलत पढ़ा रहे हैं तुम। इतना तो सिंपल समझ में आया बेटा, थोड़ा अब तुम्हें थोड़ी सी चीजें समझाता हूँ। देखो फिजिक्स में ना बेटा, फिजिक्स में एक चीज का ध्यान रखना है बेटा, हमेशा सेम यूनिट्स जो होंगी ना आपके ऊपर नीचे होनी चाहिए, ठीक है, सेम यूनिट से आपकी कैंसिल, मैथ्स में भी आपने करा है। अगर बेटा मैं बस एक एग्जांपल ले रहा हूँ, अगर ऊपर कोई यूनिट है वो 8 किलोमीटर पर आवर है और नीचे है 8 मीटर, तो ये दोनों डिवाइड नहीं होंगे, अनलेस एंड अनटिल आप जो है इन दोनों को सेम यूनिट में नहीं लेके आते, जब तक आप इसको जो है ये नहीं कर दोगे 8,000 मीटर अपॉन 8 मीटर, ठीक है, तब तो ये डिवाइड होके हो जाएगा आपका 1,000 मीटर। अगर आपने इनकी यूनिट जो है सेम नहीं करी है तो ये डिवीजन नहीं होगा। सेम चीज होता है बेटा, ऐसे जो क्वेश्चन होते हैं इन क्वेश्चन में हमेशा ट्राई करो कि आपकी यूनिट मीटर पर सेकंड में, आंसर आपका मीटर पर सेकंड में आना चाहिए, क्योंकि ये हमारे पास होती है ऐसा यूनिट। देखो होता क्या है बेटा, यहाँ से मैं अगर दिल्ली जा रहा हूँ, ठीक है, यहाँ से अगर दिल्ली का लेट से डिस्टेंस जो है वो 90 किलोमीटर है, ठीक है, पर मान के चलो शिवांग कहता है नहीं सर 90 नहीं है, वो 90,000 मीटर है, तो गलत कौन है, हम दोनों में से कौन गलत है। मैं बोल रहा हूँ यहाँ से लेके दिल्ली का मेरठ से दिल्ली का डिस्टेंस 90 किलोमीटर है, शिवांग कह रहा है वो 90,000 मीटर है, कोई गलत है हम दोनों में से, बताओ भाई। ठीक है, ठीक है, सेम चीज है, मेरे सामने हाथी आया, मैं तो उसे हाथी कह रहा हूँ, पर मेरे साथ मेरा दोस्त है अंग्रेज, ठीक है, वो उसे एलिफेंट कह रहा है, ठीक है, हम दोनों में से कोई गलत है। ठीक है, तो बेटा यहाँ पे क्या होता है ना, दिक्कत क्या होती है, लैंग्वेज का बैरियर आता है, ठीक है, चीजों का बैरियर आ जाता है, तो इन्होंने क्या करा, साइंटिस्ट ने क्या करा, ये बैरियर ना हो, उन्होंने कुछ यूनिट स्टैंडर्डाइज कर दी कि आप भैया हर एक चीज को इस चीज में मेजर करोगे तो ज्यादा बढ़िया है। तो उन्होंने क्या बोला, अगर आप मीटर पर सॉरी स्पीड और वेलोसिटी की अगर जब बात आती है तो उन्होंने बोला कि स्पीड और वेलोसिटी को आप मीटर पर सेकंड में ही कैलकुलेट करो, ठीक है, स्पीड और वेलोसिटी को आप मीटर पर सेकंड में ही कैलकुलेट करो, ये आपका स्टैंडर्ड है, ठीक है, ये आपका स्टैंडर्ड है बराबर, बस इतना सा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। हमेशा ट्राई करो स्पीड आपकी मीटर पर सेकंड में ही आनी चाहिए, तो उसके लिए आपको पहले क्या करना होगा, डिस्टेंस को मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और अगर आपका जो टाइम है आवर में गिवन है तो उसको भी पहले आपको सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और ये क्वेश्चन एनसीईआरटी में गिवन है, ठीक है, भले ही एक गिवन है पर गिवन है, ठीक है। ओके, एक क्वेश्चन करते हैं अब, और काफी अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर है बेटा थर्ड, आपका एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर थर्ड, पेज नंबर 112, क्वेश्चन नंबर थर्ड, एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर थर्ड, निकालो जल्दी से, और एक बार पढ़ो से, क्या हो गया, निकालो। हाँ जी, पढ़ लिया बेटा क्वेश्चन। एनीवन प्लीज टेल क्या क्वेश्चन है? कोई ट्राई करेगा इस क्वेश्चन को या मैं करवाऊं, बताओ, ट्राई करना चाहोगे डायरेक्ट मैं करवाऊं, ट्राई, यार देखो इसको ट्राई मत करो, इसको मैं करवाता ही हूँ, ठीक है, ये अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि, ठीक है यार। क्या बेटा, अच्छा सुनो, बता रहा हूँ, देखो ये लिखते हैं हम किलोमीटर पर आवर,
ठीक है, इस किलोमीटर पर आवर को हम लिखते हैं किलोमीटर पर आवर टू, सॉरी, आवर टू दी पावर -1। ठीक है, अरे सिंपल है यार। देखो, किलोमीटर अपॉन आवर, इसका मतलब यही तो है। ठीक है, यही तो है इसका मतलब। ठीक है, और जब इस एच को ऊपर लेके जाते हैं तो इसमें क्या होती है ना, तो पावर माइनस में आती है। हाँ जी, कोई कुछ कह रहा था बीच में, वो इस तरीके से। हाँ, क्या? नहीं आया बेटा, सुनाई। हाँ, अब्दुल चाचा वाला ही क्वेश्चन है। ठीक, बहुत बढ़िया, मजा आ गया। अब भी नहीं करोगी तो फिर पिटाई नहीं खाओगी। आई थिंक तुम तीसरी चौथी बार कर रही होगी क्वेश्चन। देखो, अब्दुल जो है बेटा, अरे बहुत बढ़िया यार। ठीक है, अब्दुल जो है बेटा, वो अपने स्कूल से मतलब जा रहा है, वो ए से बी पे जा रहा है। ठीक है, ए से बी पे जाते टाइम उसकी जो स्टार्टिंग में जो उसकी वेलोसिटी है या स्पीड है, स्पीड, हाँ स्पीड दे रखी है। V1 जो है वो है बेटा उसकी 20 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब सेम जो है बेटा, अब्दुल जो है वापस आ गया है। ठीक है, अब्दुल जो है वो वापस गया। ठीक है, जब वो वापस गया उसकी जो वेलोसिटी स्पीड थी वो थी आपकी 30 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब देखना। ओके, अब वो बोल रहा है उसकी एवरेज स्पीड फाइंड आउट करनी है ना पूरी ट्रिप की। हाँ, पूरी ट्रिप की एवरेज स्पीड फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो एवरेज स्पीड क्या होती है बेटा? एवरेज स्पीड का फॉर्मूला था हमारे पास, टोटल टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ठीक है, टीटी है हमारा टोटल टाइम। ठीक है, हमारे पास बेटा इन दोनों में से कोई भी चीज गिवन नहीं है। ठीक है, तो हमें ये हर चीज कैलकुलेट करनी पड़ेगी। ठीक है, मैं लेट करके चलता हूँ, लेट करके चल रहा हूँ कि ए टू बी जो उसका डिस्टेंस है वो है एक्स किलोमीटर। मैंने लेट कर लिया। ठीक है, लेट करा मैंने, ए से बी का जो डिस्टेंस है वो है बेटा एक्स किलोमीटर। ठीक है, तो इसने टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल करा है? टोटल डिस्टेंस इसने ट्रेवल करा होगा एक्स प्लस एक्स। क्यों? क्योंकि पहले ए से बी पे गया है और बी से फिर से ए पे आया है, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया बेटा इसका? 2x। हो गया नहीं हो गया? कुछ तो बोलो। ठीक है, हो गया 2x। चलो, अब बेटा हमें क्या चाहिए? अब हमें चाहिए बेटा टाइम की रिक्वायरमेंट है, टाइम की दरकार है हमें। अब टाइम निकाल लेते हैं। देखो, स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, अब देखो, जब वो यहाँ पे जा रहा है, जब वो ए से बी पे आ रहा है, हमें ए से बी की उसकी स्पीड दे रखी है जो कि है 20 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, स्पीड दे रखी है ए टू बी, ए टू बी स्पीड है 20। डिस्टेंस कितना है? ए से बी का डिस्टेंस है एक्स। ठीक है, अब मैं लेट करके चल रहा हूँ, ए से बी पे जो उसको टाइम लगाया वो लगा T1। सही है अब तक? तो T1 कितना आ गया? T1 आ गया x/20। अरे कुछ तो बोलो भाई। सही है, समझ में आ रहा है यहाँ से? ठीक है, अब देखो फिर बी से ए, वो गया बेटा बी टू ए गया। बी टू ए सेम चीज, स्पीड इक्वल टू कितना हो गया? डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब जो है यहाँ पे स्पीड कितनी है जाते टाइम? बी से ए तक जाते टाइम उसकी स्पीड है 30। ठीक है, डिस्टेंस कितना है? एक्स, और लेट में टाइम लेके चलता हूँ इसका T2। ऑब्वियसली बात है, मैंने टाइम क्यों अलग अलग लिया है T1 और T2 इसलिए लिया है बेटा टाइम अलग अलग, क्योंकि मेरे को पता है कि टाइम तो दोनों का अलग अलग लगने वाला है, क्योंकि दोनों की स्पीड अलग अलग है। ठीक है, तो जिसकी स्पीड ज्यादा है वो डेफिनेटली वो जल्दी पहुंच जाएगा, जिसकी स्पीड कम है वो थोड़ा लेट पहुंचेगा अब्दुल भैया जी। ठीक है, तो टाइम जो है इसलिए मैंने अलग अलग लिया है। तो यहाँ T2 कितना हो जाएगा? T2 हो जाएगा x/30। हो जाएगा नहीं हो जाएगा? क्लियर है बेटा? ठीक है, अब देखो, तो टोटल टाइम कितना हो गया? टोटल टाइम हो गया T1 प्लस T2। कितना था? T1 था हमारा x/20 प्लस x/30। ठीक है, अब एवरेज स्पीड के फॉर्मूले में रख दो। तो एवरेज स्पीड के फॉर्मूले में टोटल डिस्टेंस आ गया हमारे पास 2x अपॉन टोटल टाइम आ गया हमारे पास x/20 प्लस x/30। जल्दी से निकाल के दिखाओ क्या है उसकी एवरेज स्पीड, जल्दी से कैलकुलेट करो। 24 किलोमीटर पर आवर। चलो देखते हैं किसका आता है इतना ही। 24 किलोमीटर पर आवर, किस किसका आया 24 किलोमीटर पर आवर बेटा? AI। बेटा आपका नाम क्या है? आप कौन सी क्लास में? आप कौन सी क्लास में थे? 24। ठीक है, ठीक, चलो, सबका 24 ही आ रहा है। इसी का तुम्हारा कितना आ रहा है? अच्छा, बस पता नहीं। और कोई शिवांग? और आंसर यही है बेटा, 24 किलोमीटर पर आवर ही आंसर। ठीक है, तो काफी चीजें क्लियर हो गई हैं यहाँ पे। ये क्वेश्चन काफी अच्छा है बेटा। इस बार जो फाइनल पेपर हुआ था ना तुम्हारा, मतलब 9th क्लास का जो पेपर हुआ था, ये मैंने दिया था उसमें, क्योंकि अच्छा क्वेश्चन है, काफी अच्छा क्वेश्चन। ठीक है, इसी से मिलता जुलता एक और क्वेश्चन है, एनसीईआरटी एग्जाम, एनसीईआरटी एग्जाम्पल एग्जाम, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, हाँ एनसीईआरटी एग्जाम्पलर डाउनलोड करना। ठीक है, साइंस की। और उसमें ही इससे ही मिलता जुलता एक क्वेश्चन और है। तो समझ में आया बेटा आज का? ठीक है, तो आप जो है जो नेक्स्ट क्लास कल, मतलब कल जो है, और प्लीज जो है ना क्लास के अब सारे बच्चों को जो जो तुम्हारे साथ लिंक हो उनको भी साइन कर देना। ठीक है, तो यहाँ तक था। कल जो है हमें स्टार्ट करना है बेटा, एक्सेलेरेशन कंप्लीट करेंगे और क्वेश्चंस लगाएंगे। और उसके नेक्स्ट दिन से हमारे पास एक अच्छा टॉपिक बचेगा जो कि हमारा इक्वेशन, और जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का। ठीक है, क्योंकि प्रूव करने के लिए आती आती है 109% इक्वेशन जो है, 3 इक्वेशन है वो प्रूव करने के लिए आएंगी आएंगी।
और क्वेश्चंस ट्राई करो, ठीक है। इस चैप्टर में जितने क्वेश्चंस करोगे उतना ही ये चैप्टर अच्छा होगा, ठीक है। अगर क्वेश्चंस नहीं करोगे तो ये बेटा चैप्टर नहीं होगा अच्छे से, ठीक है। क्वेश्चंस मैक्सिमम क्वेश्चंस ट्राई करो, डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज से क्वेश्चंस ट्राई करो। और क्वेश्चंस तुम्हें बहुत अच्छा कोई क्वेश्चन मिलता है तो कल लेके आना, ठीक है। हम उसको यहीं पे सॉल्व करके देखेंगे, ठीक है। और अगर कुछ डाउट होता है तो हाँ सर, हाँ हाँ, जहाँ पे भी मर्जी हो, अभी हो या फिर ग्रुप बाद में हो, जैसे तुम्हारा मन करे, ठीक है। कल मिलते हैं हम।